खाना खा लिया ना अभी? खाना तो हो गया ना सोना का। अभी क्या चाहिए? ऐसे तुम दुबले पतले काहे दिखते हो? ये सच में वीडियो में बहुत दुबला दिखता है, पर एक्चुअल में ये दुबला नहीं है। आज पता नहीं क्यों मैं खुद ही इसको इसमें देख रही हूँ दुबला लग रहा है, ऐसे देख रही हूँ ठीक लग रहा है। ये देखो, ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है, ऐसा है ये एक्चुअल में, ये जैसा दिख रहा है अभी। शेर है मम्मा को शेर। सो गुड इवनिंग। अच्छा ये ब्लॉगिंग करेगा, ले देख मेरे को। नहीं खेलने का टाइम नहीं है, मैं चुटकी बजाते खेलें। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। सो अभी शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 6, ठीक है। और टेनी अभी तक सो रही है और धूप बिल्कुल बढ़िया चकाचक हमारे इस रूम में आ रही है। हम लोग दोपहर में सो रहे थे तो पहले मौसम मतलब एकदम ठंडा था, बट ठंडा नहीं, लाइक बादल था। तो कोलकाता में एवरीडे बारिश हो ही रही है, एवरीडे मतलब एक आध दो दिन बाकी जाता है, नहीं तो थोड़ी सी टिम 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 ऐसे करके बारिश हो ही जाती है। और बादल रोज़ ही क्लाउडी मौसम रहता है। अभी सामने से धूप आ रही है लेकिन इधर से बादल है, ठीक है। और मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने जैसे एसी बन के और इधर का रूम ये वाला बालकनी वाला डोर खोला तो गर्मी तुरंत हो गई। वैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही थी। मेरा नींद पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि रात को हम लोग 12 बजे के बाद ही सो पाते हैं और अर्ली मॉर्निंग जग जाना, 7 बजे से समथिंग जग जाना। और फिर दोपहर में मैं कभी नहीं सोती हूँ। तो नहीं सोना तो मुझे ना प्रॉब्लम बहुत, मतलब ऐसा अंदर से एक फील होने लगता है कि हम बीमार हैं क्या, पता नहीं वीकनेस चलते हैं। तो अभी फाइनली मैं सो ली। कल रात को भी मैंने बोला था तो पूनम दीदी जो हैं वो मुझे बोली आप किसी प्रॉब्लम में हो? तो मैं कोई भी टेंशन वेंशन नहीं है, लाइफ में बहुत टेंशन है भी हैं, बट हर चीज़ का डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि एक मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करके देख ली है। मैंने अपनी एक प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे शेयर की और वो इसलिए की ताकि हेल्प करें, तो लोगों ने हेल्प तो नहीं किया, पोक करके और उसका तमाशा बना दिया। सो वो तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब जो समझ गए होंगे ये बात मैंने 1 साल 1.5 साल पहले करी थी, लेकिन उस टाइम से मैंने कान पकड़ लिए थे कोई भी चीज़ होगी मैं नहीं करूँगी और बाकी लोगों को जो करना है करता है। सो हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। आज मेरे जान निकलती बची है, मेरे को तुम चांटा खाओगे। हम ये हाथ ये मैं इधर रखती हूँ और अपना देखो यहाँ फेंक जाएगा और मैं यहाँ से ये वाले उठा के ले जाता है। तो आज ना कल रात को ये टॉय नहीं मिलते। कल यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ होता है तो तो ये टैनी को तो किचन सेट बहुत पसंद है, तो कहीं भी दिख जाए तो उसके पापा को कल दिख गया तो वो ले आए, ठीक है। तो ये पैकेट जो होते हैं ये वाले अच्छा वाला पैकेट है, ऐसा नहीं है, अच्छा है जो प्लास्टिक थोड़ी मोटी रहती है। तो ये क्या किया, हम ये यहाँ पे लेटे हुए थे। ये जल्दी आ गए थे, दोपहर में 2 बजे समथिंग आ गए थे वैसे। और 2 बजे नहीं, 2 बजे से पहले आ गए थे। तो इसने क्या किया टैनी ने कि ये खेल रही थी, मैं बैठी हुई थी, ये लेटी हुई थी। अभी बढ़िया हवा चल रहा है, मैं यहाँ रख लेती हूँ, ओके। तो इसने क्या किया टैनी ने कि खेल रही थी और ये भी वहीं पे लेटे थे। एक्चुअली ये नहा धो के लेटे हुए थे, बोले अभी आधे घंटे बाद हम खाना खाएंगे। टैनी को मैं खिलाती थी, ये खेल रही थी। अचानक इसने अपना ये जो प्लास्टिक है, ये वो वाला नहीं है जो एकदम फट जाता है, ये वो वाला है, थोड़ा सा मोटा रहता है, अच्छा क्वालिटी का जैसे मैंने दिखाया। तो इसने ऐसे चढ़ा लिया और ये उतना ही छोटा जितना इसका मुंह छोटा है उतना ही छोटा इसने ऐसे करके फंसा लिया पूरा, और पूरा इसके मुंह मतलब फंस गया। और मम्मा मम्मा आवाज़ दे रही है। जब हम इसको खींच रहे हैं तो वो खींच भी नहीं रहा, फंस गया इसके मुंह में। ये नोज़ ही ऐसे करके पूरी ऊपर को टन जा रही है और वो हंसे जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं है, पूरा फंस गया। मैं खींचूँ नहीं खींचे, मैंने हस्बैंड बोला आप खींचो जल्दी, वो भी खींच रहे हैं, मैं घबरा रही हूँ, मैं कैंची लेने भाग रही हूँ, पर उन्होंने इतना कस के खींचा तब जाके निकला। उसको लगा भी टैनी को, बट उसको कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैंने कहा अब मारूंगी मैं, मेरे को। तो उसने क्या किया, फिर मैंने इनको बोला आप एक काम कीजिए, जो साइड है ये मानेगी तो है नहीं, तो इसमें ही रखेगी। वो बच्चे मानते नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, साइड से मैंने बोला इसको फाड़ दो। उसको हल्का फाड़ने से क्या होगा, जब भी वो सिर पर टानेगी ऐसे करेगी तो वो फटता चला जाएगा वहाँ से। थोड़ा सा अगर कोई चीज़ फटी हो और हम उसको
खींचे या कुछ करें तो वो और फट जाती है। तो मैंने क्या किया, वो फटवा दिया और इतना फटवा दिया, तो इससे क्या, वो टॉय तो रख ली, लेकिन अगर अगेन अगर ऐसा करेगी तो वो फट जाएगा। और मैंने उसको ये भी बोला कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसा गंदी बात होती है, समझा दिया है, लेकिन हम लोगों ने बोला भी कि फेंक दें, तो वो रोने लगी। तो रोता भी देख सकते हो। और अगेन ऐसी कई सारी थैली होती हैं, वैसी नॉर्मल थैलियाँ भी होती हैं, बैग होते हैं, तो अगर वो डालेगी तो उसको समझाना तो पड़ेगा। तो उसको समझा दिया, उसके बाद उसने दिया नहीं, लेकिन मेरी जान निकल गई थी क्योंकि वो फंस गया था। नॉर्मली खींच जाता ठीक था, लेकिन वो फंस गया और खींचा नहीं जा रहा था। और अगर हम लोग, मैं बस एक ही बात सोची थी भगवान की दुआ है कि हम लोग सामने थे, अगर मान लीजिए मैं किचन में काम कर रही होती, हस्बैंड घर पे नहीं होता और इसने ऐसा कर लिया होता, और आवाज़ अभी तो दे रही थी, अब ये क्या करती है, खेलती रहती है, बीच बीच में मुझे बुलाती रहती है, मम्मा यहाँ आओ, मम्मा ये कर दो, वो कर दो। तो कभी कभी मैं वैसे तो ऑलमोस्ट सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी आऊँ तो ये चुप हो जाती है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा बहुत डर गई थी, मैं इतना डर गई थी आज सीरियसली, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसकी जो हरकत की है ना, मेरी बेटी ने मेरी आज जान निकाल दी थी। सो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपके घर में भी ऐसे कोई भी टॉय वगैरह कुछ भी आए, और बच्चे रखते भी उसी में, बच्चे नहीं मानते हैं। उसको उसका बैग मिल गया कि बैग है ये, मैं लेके जाऊँगी घर, वो नहीं मानते। तो आप प्लीज़ पहले कट कर दीजिए, साइड से फाड़ दीजिए, ताकि वो जब भी ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करे, वो ऑलमोस्ट फट जाएगा अपने आप। मैं कैंची लेने वाली थी ताकि मैं ऊपर से काट के उसको साइड से फाड़ दूँ, ऐसे करके मेरी जान बहुत गंदे तरीके से हो गया था उस टाइम पे। बस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। मैं बैग आपको ठीक से दिखाती हूँ कि बैग है क्वालिटी क्या है, क्वालिटी लाइक क्या है ये चीज़, अब आप समझ जाएंगे इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला बैग, ठीक है। तो हमने देखो, मैंने यहाँ से फाड़ दिया, ये साइड से, यहाँ से हम लोगों ने ये दो टुकड़े कर दिए इसके, ताकि अब ये जैसे डालेगी ना सर में ऐसे और फट गया ये, तो अब वो कलिश कर देगी। तो अब मैं कब सामान भी रख दिया, वो मानती नहीं है, अभी भी सोई हुई है। सो बस प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चे का ध्यान रखिए और ऐसी करिए। अब मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने, सोच रही हूँ बर्तन पहले धो के मैं बना लूँ मठरियाँ, नहीं तो पहले सब्जी रोटी बना लूँ जल्दी से फटाफट से। 6 बज रहा है, अगर मैं करूँगी तो 7 साढ़े 7 बजे तक, फिर मैं ना मठरी बनाने का सोच रही हूँ। तब तक पहले बर्तन धो के मैदा लगा के रख देती हूँ, है ना मिक्कू, अरे है ना। इसको तो मैं बोलूँगी बस मेरे साथ खेलना शुरू। देखो, देखना, ये ले आजा। हाँ, बेइज्जती करा रहा है कैमरे के सामने, ले अच्छा मैं पकड़ेगा, ले ला दे बेशरम, बेइज्जती करा दी। सो गाइज मैं यहाँ पे चला रही हूँ मट्ठा और चलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि चलो पहले मैं ना रोटियाँ पहले मैं बर्तन धो के मट्ठा चला देती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने रात को जमा के सुबह में जमाया एक दिन पहले, और फिर शाम में फ्रिज में रख दिया, पूरी रात फ्रिज में रहा, अभी सुबह निकाल के रख दिया, शाम हो गई, शाम में अब मैं चला दे रही हूँ। और अभी इसमें क्योंकि ऐसे करने से ना फटाफट से मट्ठा निकल के आ जाता है, मतलब लौनी अलग हो जाता है, जो मक्खन रहता है, और ये अलग हो जाता है। तो बस वही चला रही हूँ और मम्मी से मैं बातें करते जा रही हूँ, ट्राईपॉड में फ़ोन लगा लेती हूँ, ऐसे ही मेरे काम होते हैं। फिर मैंने इसके बाद सोचा था कि मैं इसके बाद क्या करूँगी, मुझे मठरियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मठरी की मैदा मार के रख दूँगी, और फिर उसके बाद आटा मार के रोटियाँ फटाफट से बना के रोटी और सब्ज़ी बना दूँगी। तो मैंने यही सोचा था, मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मठरी आराम से सेकती रहती, टाइम हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, और सेक लेती। बट क्या हुआ कि पूछो ही मत, कि अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आ गया और भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ा, वो बोले कि हेलो, मुझे ना, अचानक मम्मी से बात कर रही थी, देखिए अब यहाँ पे मैं फ़ोन पिक कर रही हूँ, तो वो बोले अचानक से, अरे मुझे कल फ़ोन आया था, बुआ के जो बेटे हैं उन्होंने फ़ोन किया था, उनकी बेटी का बर्थडे है, तुम फटाफट से तैयार हो जाना, मैं कहना भूल गया। मैंने अभी क्यों बोल रहे हो, आटा जब बन जाता, रोटियां बन जाती तब बोलते, तब ज़्यादा अच्छा रहता।
और घर फैमिली मेम्बर्स को मना भी नहीं कर सकते, बोलेंगे कि जब फ्रेंड्स के बर्थडे में चली गई तो तुम वहाँ क्यों नहीं आई, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो जाना पड़ा, मजबूरी भी थी अचानक से। फटाफट से मैंने बस मट्ठा चलाया, मैदा माड़ी, और मैदा मारने के बाद मैंने मठरियाँ सेक ली। मैंने कहा टाइम है, तो बोले हाँ 8:30 बजे तक रेडी हो जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं फटाफट रेडी मतलब लोनी निकाल के, मैंने सोचा भी था घी भी निकाल दूँगी आज ही, बट फिर मैंने लोनी फ्रिज में रख दी, मट्ठा वट्ठा रख दिया सब उठा के। अब यहाँ पे मैंने फटाफट से मैदा मारी, मैदा मार के मैं मठरी बना लूँ, क्योंकि अभी बजे ही आप पीछे देख सकते हैं घड़ी में 6:45 बजे थे। तो मैंने कहा 8:30 बजे का टाइम है, मैं आराम से कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और कभी कभी ऐसे हड़बड़ी में ना, यहाँ पे तक क्या हुआ मेरे से, जो मोमन मतलब जो रिफाइंड हम डालते हैं, जो भी हम इसमें डालते हैं मोहन देने के लिए, तो मोहन ज़्यादा हो गया मेरे से, और इस वजह से वो बिखरी जा रही ना। मुझे बड़ा गुस्सा आया कल, मेरा काम भी ख़राब हुआ और मन भी नहीं लगा, और अचानक सारा कुछ तैयार होना पड़ गया फटाफट से। और जैसे ही फ़ोन आया, और वो उधर से ससुराल से भी फ़ोन कर रही थी, मेरी ननद भी फ़ोन कर रही थी, उनका भी फ़ोन मैं देखी नहीं, क्योंकि मैं रेडी होने लग गई थी। बाद में वो भी फ़ोन करी, और पहले भी की होंगी तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि एक फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं मैदा मारने लग गई थी, फ़ोन चार्ज में लग गया था। उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि मुझे पता है, सुना ही नहीं दिया, क्योंकि किचन और बालकनी बहुत दूर है। बस ऐसे ही पूछो मत, हड़बड़ी। पर ये अच्छा हुआ कि हमारे पास गिफ्ट वगैरह भी कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से दुकान भी खुली मिल गई, मार्केट खुला ही हुआ था, तो अचानक से गिफ्ट भी मिल गया। ये बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ कि हड़बड़ी में सब कुछ अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैदा में मारे जा रही हूँ, तब मुझे दिमाग में टेंशन रह गया, अरे जल्दी करूँ। एक वो हो जाता है ना, डेडलाइन हो जाती है 8:30, तो वो मुझे जल्दी करना। आप देख सकते हैं 6:45 हो गए पूरे करेक्ट। अभी करेक्ट नहीं थे, अभी करेक्ट हो गए। फटाफट सब कुछ करना पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये वाली मैंने थोड़ी, मुझे बनानी ये वाली थी पूरी, बट मेरी थोड़ी बन गई ना, तो फिर दोबारा उनका फ़ोन आ गया कि जल्दी करो। तो अब फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जितनी ये बनी है अभी उतनी इन्हें सेक ले रही हूँ, बाकी की सब काटने वाली कर देती हूँ। काटने वाली जो होती है ना, बेलो और काटो, वो फटाफट बन जाती है, मतलब 2-3 लोई में ही ख़त्म हो जाती हैं। इसमें छोटी छोटी लोइयाँ लेके बेलनी पड़ती हैं, तो वो हो जाती हैं। तो एक मिनट, ये फ़ोन बज रहा था मेरा। तो इसमें ना जो ये फटाफट हो जाती हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। मैंने टोक जो मैंने ली थी उस दिन, हम लोग डलिया बोलते हैं यूपी उधर, डलिया ही बोलते हैं हम लोग, शुरू से मेरी मम्मी वगैरह हम लोग डलिया बोलते हैं। और ये डलिया वाली लैंग्वेज मेरे ननिहाल में ज़्यादा यूज़ होती है। आप लोगों को क्या बोलते हैं वो बताना, ठीक है, जिसमें मैं रख रही हूँ सेक के। लाइट पंखा बंद करो। सो गाइस, हम लोग अचानक से निकल रहे हैं। अचानक से क्यों, गौर से देखो इस आदमी को, इनकी वजह से। कल ही फ़ोन करके इनविटेशन दिया था, जैसे मैंने बताया था, मेरी बुआ सास जो रहती है यहाँ पे ही घर के पास। हाँ, नया ड्रेस पहना है, ठीक है, दिखाओ को नहीं, दिखाओ कैसे दिखाओ, सुंदर। जाओ पापा सर। सो हम लोग अचानक से, मैं ना मटरी बना के और खाना बनाने वाली थी, अचानक से फ़ोन आया। मटरी मैंने जैसी बना ली, अभी आटा ही गूंद रही थी मटरी का, तब तक कहते हैं फ़ोन आ गया कि बुआ के यहाँ वहाँ पे ना उनकी बेटी का बर्थडे है, तो तुम ऐसे मतलब तैयार हो जाना। एंड टाइम पे बताया, तो अचानक तैयार हुए, हम लोग निकल रहे हैं। गिफ्ट भी अभी रास्ते से लेना है, तो चलिए चलते हैं। मैंने यही सूट डाल दिया, ऐसे सर तो ढकना ही है वैसे भी। चलो पहनो मास्क, बाय। गर्मी, भाई गर्मी, आ जाओ, सैनिटाइजर रहना ना। क्या हो गया, बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे सुंदर लगना, जैसे कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं। सुंदर लगना है, चलो आ जाओ। पेपा पिग जैसे सुंदर लगना है, आ जाओ। ये तो बहुत महंगी देते यार, सच्ची में।
अच्छी लग रही है ना सोना, अच्छी लग रही है ना। हाय टूबी, हाय पापा। नोजी के ऊपर करो मास्क। हो गया हो गया। बदमाशी करने लगे हो टूबी, बदमाशी कम कर दो। मिक्कू कम है, तुम भी करती रहती हो बराबर में। चलो फिनिश करो इसका क्लास, अभी अभी खत्म हुआ। ये कसम से बड़ा जान खाती है मेरा क्लास। इसको स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको ऑनलाइन क्लासेस लेने में बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना। उफ, अभी अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है। हम लोग रात को आ गए थे, 10 बजे तक आ गए थे। हम लोग गए थे 8:30 पौने 9 बजे गए थे और 10:30 बजे तक घर आ गए थे। भुजिया नहीं, मिल्क फिनिश करो पहले अपना, और भुजिया भी दूंगी। पहले मिल्क फिनिश होगा, देन उसके बाद मैं आपको भुजिया दूंगी। सो रात को हम लोग आ गए थे और रात को आने के बाद फिर थक इतने जाते हैं, और फैमिली है, मना भी नहीं कर सकते कि भाई फैमिली है हम नहीं जाएंगे। फैमिली था बट मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग जस्ट गए, खाना पीना खाया और चले आए। और वापस सारे मतलब मेरे लॉस वगैरह सब कुछ थे, तो शूट करना इतना, जब नहीं किसी को पसंद है तो क्या फ़ायदा है शूट करके। तो इसलिए फिर मैंने किया भी नहीं, है ना नोबी, है ना छोटा बच्चा। सो बस ट्रूबी का क्लास ख़त्म हुआ है और अब मैं किचन में जाऊंगी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, ये है टिक। सो जब हम क्या बोलना था मुझे, भूल गई। हाँ पता है, मैं कभी कभी बातें करते करते भूल जाती हूँ, और बट फिर अचानक से मैं सोचने में पड़ जाती हूँ मैं बोलने क्या वाली थी। और उसको हमने अर्जेंट में बर्थडे गिफ्ट खरीदा, मैंने आप लोगों को शो भी कर दिया, क्योंकि पैक होने के बाद देने के बाद तो नहीं दिखता है, तो देख लिया। अर्जेंट में मिला, जो मिला वो दे दिया। और 1 साल के बच्चे के लिए सॉफ्ट टॉय बहुत है, ये तब दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। छुबी से बाय, इधर देख के बोलो लड्डू। चलो मिल्क फिनिश करो एंड देन उसके बाद आपको मम्मा भुजिया देगी। कम टू बी कम, टू बी कम कम। गाइस, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेंटी लाइनर की। पेंटी लाइनर का आप पिक देख सकते हो यहाँ पे। ये है पेंटी लाइनर, दिखने में तो बहुत छोटा होता है बट इसका काम आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हो सकता है। लाइक आप लोग मान लीजिए आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है तो आपका ये वर्क करता है। लाइक आपको मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पीरियड आ गए, तो आप इसको पीरियड को जरा सा थोड़े से, अगर आप बाहर हो और आपके पास अगर ये है, ठीक है, इमरजेंसी में, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ज्यादा देर नहीं रोक सकता है बट आपकी हेल्प कर सकता है। एंड किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वहां पे भी वर्क करता है। एंड अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि मेरा डेट कब आने वाला है, आपको नहीं पता है, कभी भी आ सकता है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो प्लीज अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, मेक श्योर करना ही चाहोगे क्योंकि इतनी अच्छी चीज है। तो ये मैं बात कर रही थी एवरटीन के पेंटी लाइनर के बारे में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सो प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके, सो चेक कर लीजिएगा।